नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लेज़र के बारे में कि लेज़र में बैलेंसिंग कैसे करें, हम अमाउंट में बैलेंस कैसे स्थापित करें। सबसे पहले हम देखते हैं लेज़र का हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है खाता बही। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ बुक भी बोलते हैं। इसका अकाउंटेंसी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसके आपको दो पार्ट देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट क्या है, पोस्टिंग, सेकंड क्या है, बैलेंसिंग। यानी पहले पोस्ट करना है, उसके बाद उसमें बैलेंस बना के चलना है। अब हम सीखते हैं बैलेंसिंग, क्योंकि पोस्टिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप वहां जाइए और यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरा वीडियो। अब देखते हैं बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कैसे करें, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये किसका फॉर्मेट है, लेज़र का। तो लेज़र में 4 कॉलम होते हैं जो कि बिल्कुल 4 का पार्टीशन होता है। यानी 4 कॉलम बिल्कुल सेम उसका ऑपोजिट की तरफ भी 4 कॉलम बिल्कुल वैसे सेम टू सेम होते हैं। यानी यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और डेबिट होता है। सेम टू सेम वही होगा इधर भी, बस यहाँ पे डेबिट की जगह क्रेडिट होता है और कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे क्या सीखा था हमने कि यहाँ पे 2 होता है लेफ्ट साइड और बाई होता है राइट साइड। यानी कोई भी पोस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 लगाना ही लगाना है और उधर बाई लगाना ही लगाना है। ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे, जब यहाँ पे हम पोस्टिंग कर देंगे कोई अमाउंट, यहाँ भी हमने पोस्टिंग किया कोई अमाउंट, यहाँ भी हमने अमाउंट लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे, पर ज़रूरी है क्या कि दोनों अमाउंट सेम आए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो हम उसमें बैलेंस कैसे करेंगे, वो बैलेंसिंग हम आज सीखेंगे। चलिए सीखते हैं हम बैलेंसिंग करना। अब आपको यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज देखने को मिल रही है। अब इसी जर्नल एंट्रीज को बेस बना के हम लेज़र में बैलेंसिंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी आइटम्स हैं उसे एक जगह लिख करके पहले हम पोस्टिंग करते हैं लेज़र में। बिना पोस्टिंग के बैलेंसिंग नहीं होता है, तो पहले हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जितने भी आइटम्स यहाँ पे यानी कैश, कैपिटल, बैंक, कैश, जितने भी अलग अलग आइटम है उसे हम एक जगह रफ बुक में लिख देंगे। इसे हम रफ बुक में लिखते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है अच्छे से तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये बस मैं आपको सीखने के लिए बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है, कैश। तो हम सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैश। सेकंड में क्या देखने को मिल रहा है, सेकंड आइटम कैपिटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल। थर्ड आइटम क्या है, बैंक, कैश। कैश वहां पे है, बैंक हम लिखेंगे। फोर्थ आइटम क्या है, परचेज अकाउंट टू कपिल अकाउंट। तो परचेज भी लिखेंगे और कपिल भी लिखेंगे क्योंकि दोनों वहां पे नहीं है। तो फोर्थ में क्या होगा, परचेज। और फिफ्थ में क्या होगा, कपिल। ये याद रहना है, भले नाम भी हो वो भी वहाँ पे हम इसका भी अकाउंट खोलेंगे। यानी सब कुछ का अकाउंट हम पर्सनल खोलते हैं, चाहे वो नॉमिनल हो, रियल हो या फिर वो पर्सनल अकाउंट हो। फिर क्या देखेंगे, ड्राविंग्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो ड्राविंग्स अकाउंट लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कपिल अकाउंट या टू कैश अकाउंट या टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यानी ये क्या है, कंपाउंड एंट्रीज है। तो इससे घबराना नहीं है, ये बहुत इजी है, इसे भी हम आज देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जर्नल एंट्री डाला है। सेकंड के 7 नंबर पे क्या था, ड्राविंग्स हो गया, कपिल अकाउंट भी हो गया, कैश भी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव। यानी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 7 अकाउंट। यानी ये इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि एक जर्नल से हमें कितने अकाउंट्स खोलने हैं। यहाँ पे इस जर्नल से कितने अकाउंट खोलने हैं, 7। और 7 के आपको अकाउंट खोलने पड़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है। अगर आपका हाथ बैठ गया एक बार प्रैक्टिस करते करते, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको लिखने की। सबसे पहले हम देखेंगे किसका किसका अकाउंट बनाए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे बनाते हैं परचेज अकाउंट, कपिल अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। अगर ड्राविंग से बनाना तो ड्राविंग से बना सके, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कपिल, ड्राविंग्स और डिस्काउंट अकाउंट हम बनाएंगे आज। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या हम बनाते हैं, कपिल।
सेकेंड क्या था, ड्राइविंग्स अकाउंट। थर्ड क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हम इन तीनों अकाउंट को पोस्टिंग करेंगे पहले इसकी जर्नल के थ्रू, फिर हम बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं हम, कपिल अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कपिल अकाउंट कहाँ पे है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो कपिल अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है परचेज में, यानी क्या है वो डेबिट साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट साइड हो जाएगा, यानी डीआर साइड में होगा क्या करके, टू करके, यानी डेबिट पे हम क्या लिखते हैं, टू, क्या है वहाँ पे, परचेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। अमाउंट क्या है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 200। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कपिल अकाउंट कहाँ कहाँ आया है। तो कपिल अकाउंट यहाँ नहीं आया है, यहाँ आया है कपिल अकाउंट। कितना है अमाउंट, कपिल के ऑपोजिट क्या है, संबंधित लेन देन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैश और डिस्काउंट है। तो इससे घबराना नहीं है, ये कंपाउंड एंट्रीज है, यानी यहाँ पे जो भी ऑपोजिट है, जो भी संबंधित लेन देन है वो सभी लिखने हैं। यहाँ पे कैश भी लिखेंगे और डिस्काउंट रिसीव भी लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 में है, तो कहाँ जाएगा, ये बाई की तरफ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई लिखेंगे सबसे पहले। दो ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई कैश अकाउंट। और सेकंड क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमाउंट कितना है, 600 और 400 का, तो 600 और 400 लिख देंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इसमें बैलेंसिंग कैसे करें, क्योंकि पोस्टिंग कितनी ही करेंगे, जर्नल एंट्रीज अब खत्म हो गई है। तो अब हम इसको जोड़ देंगे। इसे अगर जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा एक साइड बहुत बड़ा हो गया, यानी एक साइड जोड़े तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1000 रुपया, और सेकेंड साइड में कितना आ रहा है, 200 रुपया। तो यहाँ पे हम 200 नहीं लिखेंगे, दोनों में जो बड़ा है पहले हम उसे लिख देंगे, यानी 1000 यहाँ पे है तो 1000 लिख देंगे, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 1000। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, जितना इसमें माइनस हो रहा है, यानी 10,000 है तो यहाँ पे कितना है, 200, इसमें कितना है 200, तो कितना अमाउंट से घट रहा है ये, 800 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 800 लिख देंगे। अब आप सोचेंगे 800 क्यों लिख दिए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 800 जो है वो घट रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू बैलेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CD, यानी कैरी डाउन। हमने CF पढ़ा था, पर ये CD है जो कि अलग है। इसका मतलब होता है कि अमाउंट घट रहा है, इसे हम हमेशा अकाउंट क्लोजिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लाइन दे देंगे। 2 लाइन का मतलब होता है अकाउंट क्लोज हो गया हमारा, यानी अकाउंट क्लोज हो गया, यानी अकाउंट बंद हो गया। और यहाँ पे हम CD करके दिखा दिए, 800 रुपये घट रहा था जो कि हमने 800 रुपये बढ़ा दिया और बैलेंस कर दिया किसमें, अकाउंट में। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा तो इससे हम तो अकाउंट गड़बड़ा गया, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, अगर हमें इससे आगे बढ़ाना होगा अकाउंट को, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 है यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई कर देंगे अकाउंट क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई बैलेंस BD, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 800 रुपये, यानी 800 रुपये हमने लिख करके फिर नेक्स्ट ईयर जो शुरुआत होता है वहाँ पे हम इसको चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं कि ये हमारा जो लॉस था वो आगे भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग सिस्टम। अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पे कि क्या है, ड्राविंग्स। तो ड्राविंग्स का देखेंगे, ड्राविंग्स अकाउंट कहाँ है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैश, बाकी कहीं भी ड्राविंग्स अकाउंट नहीं है। तो कैश क्या है, यहाँ पे क्रेडिट साइड है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई। सिंपल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल कर सकते हैं, 2 को बाई और बाई को दाई, मतलब तो जो 2 है उसे हम कहाँ जाएंगे, बाई की तरफ, और जो नॉर्मल है उसे हम 2 में डाल देंगे। तो ये भी सिंपल है, आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई कैश, ड्राविंग्स अकाउंट है ये। अब देख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट कितना, 450।
अब कहीं भी नहीं है, ये जर्नल एंट्री खत्म हो चुकी है। अब बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे 450 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी 450 लिख देंगे। पहले अकाउंट क्लोज करेंगे, सबसे पहले 450 अकाउंट क्लोज। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बैलेंस करेंगे इसमें। तो बैलेंस करने के क्या होता है, टू बैलेंस CD। अमाउंट कितना से ये बैलेंस करेंगे हम, 450 से, क्योंकि ये 450 इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये 450 के 50 यहाँ पे बैलेंस हम कर दिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कहाँ, यहाँ पे, इसका ऑपोजिट क्या है, कपिल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कपिल। तो कपिल का कितना अमाउंट, 1000, पर 1000 हम नहीं लिखते हैं, डिस्काउंट का ऑपोजिट कपिल है, हम कपिल लिखेंगे, पर अमाउंट किसका होगा, हमेशा डिस्काउंट का ही अमाउंट होता है, तो हमेशा डिस्काउंट का ही अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बाई है, तो हम क्या कर देंगे, 2 कपिल कर देंगे, 2 कपिल कर दिया। उसके बाद अमाउंट कितना था, 400, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये कपिल का अमाउंट नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट 400 रुपया। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, 400। तो आप देख रहे हैं उधर कुछ भी नहीं है, यानी उधर 400 से बैलेंस हमें करना है, तो यहाँ पे भी 400 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 400 लिख करके बैलेंस करेंगे, और बैलेंस कितना करना है, बाई बैलेंस CD 400, यानी 400 के 400 से हमने इसे बैलेंस कर दिया। अब ये हो गया हमारा बैलेंसिंग, जो कि बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये आपको भी बहुत सिंपल लगा होगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो भी मेन है वो है पोस्टिंग का खेल है, तो हमें इसको पोस्टिंग करना ही मेन सीखना था। बैलेंसिंग बहुत 2 मिनट का खेल था, तो हमने बैलेंसिंग सीख लिया है। ये होता है बैलेंसिंग करना लेज़र में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जर्नल एंट्रीज को देखना है, आइटम्स को अलग करना है, और अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, बैलेंसिंग कर देना है। अगर यहाँ पे कंपाउंड एंट्रीज आए तो डरना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे ही अलग अलग अमाउंट करके यहाँ पे बैलेंसिंग कर देना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।